वेलकम टू नॉकआउट एजुकेशन वे ऑफ लर्निंग। आज है 25 अक्टूबर और 25 अक्टूबर से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया गया है? संयुक्त राष्ट्र दिवस यानी कि यूनाइटेड नेशन डे हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन की अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशन से हर एग्जाम में कोई ना कोई एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 के अंदर। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 के अंदर। फिर इसके बारे में पूछा जाता है इसकी मेंबर कंट्रीज कितनी है, तो इसके अंदर 193 मेंबर कंट्रीज हैं। 193 मेंबर कंट्रीज हैं इसकी। और सबसे लेटेस्ट जो अगर कंट्री की बात करें वो ऐड हुई थी 2011 के अंदर। साउथ सूडान इसके अंदर ऐड हुआ था। साउथ सूडान इसके अंदर ऐड हुआ था 2011 के अंदर। अगर हम बात करें इसके हेडक्वार्टर की तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क के अंदर। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क के अंदर। ठीक है, ये इसके कुछ फैक्ट्स थे। अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इससे भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। ये हमारी यूएन की स्ट्रक्चर है। इसके अंदर एक जनरल असेंबली होती है जिसके अंदर 193 मेंबर कंट्रीज बैठते हैं। हर कंट्री को एक वोट देने का अधिकार होता है। ठीक है, इसकी एक सिक्योरिटी काउंसिल बनाई गई है। सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं। जो 5 परमानेंट मेंबर हैं, यूएस, यूके, चाइना, रशिया, फ्रांस, इनको वीटो पावर दी हुई है। ये वीटो पावर यूज कर सकते हैं। यानी कि पूरी सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर कोई किसी चीज को लेके अगर वोटिंग हो रही है, अगर किसी परमानेंट मेंबर ने मना कर दिया, यानी कि उसने वीटो पावर यूज किया है, तो वो चीज पास नहीं होगी। ये होती है वीटो पावर, यानी कि वो किसी भी चीज को मना कर सकता है। एक सिंगल कंट्री परमानेंट मेंबर्स में से मना कर सकते हैं। ठीक है, जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं उनके पास वीटो पावर नहीं होती। वे हर 2 साल बाद चेंज होते रहते हैं। 2021 में भारत 10 नॉन परमानेंट मेंबर में शामिल होने जा रहा है। ठीक है, इसकी पीस कीपिंग फोर्सेस होती हैं, यानी कि उसके अंदर हर कंट्री से सैनिक जाते हैं और अगर किसी कंट्री में अशांति होती है तो वहां ये अपनी फोर्सेस भेज देते हैं। ठीक है, और अगर बात करें हम इसकी सेक्रेटरी जनरल की, तो ये जो 5 परमानेंट मेंबर होते हैं इनको छोड़ के बाकी जो मेंबर्स होते हैं उनमें से बनाया जाता है। जो हमारे प्रेजेंट में सेक्रेटरी जनरल है वो है एंटोनियो गुटेरस। वे हैं पुर्तगाल से हैं। ठीक है, ये इसके कुछ ऑर्गन्स हैं जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूएनडीपी। ये सब इसके क्या है? ऑर्गन्स हैं जो अलग अलग फील्ड में काम करते हैं। इसका खुद का एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और क्रिमिनल कोर्ट है। ठीक है, एक इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है जो रिसर्च करके बताती है कि किस कंट्री के अंदर किस फील्ड के अंदर पैसा देना है। ये इसके एम्स की बात करें तो ये शांति के लिए काम करती है, इंटरनेशनल लॉ को स्थापित करती है। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर इंप्रूवमेंट के लिए यूएन काम करता है, ह्यूमन राइट्स के लिए ये काम करता है। ठीक है, इस चीज की सर्वे कौन करता है? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है, ये इसकी स्ट्रक्चर थी। अब बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। साद अल हरीरी एक बार फिर से किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? ये बने हैं लेबनान के। इन्होंने पहले इस्तीफा दे दिया था, अब फिर से ये प्रधानमंत्री बन गए हैं। लेबनान के बारे में आपने रिसेंटली एक ब्लास्ट के बारे में सुना था। ठीक है, लेबनान की कैपिटल बैरूत के अंदर ब्लास्ट हुआ था। उसकी वजह से कुछ पॉलिटिकल रीजन की वजह से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अब ये साद अल हरीरी फिर से प्रधानमंत्री बन गए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन जो इससे इंपॉर्टेंट है लेबनान से, कि जो लेबनान के अंदर ब्लास्ट हुआ था उसके अंदर केमिकल कौन सा यूज हुआ था?
केमिकल की बात करें तो उसके अंदर अमोनियम नाइट्रेट यूज हुआ था। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि लेबनान जो ब्लास्ट हुआ था उसके अंदर कौन सा केमिकल यूज हुआ था, तो वो यूज हुआ था अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। डीआरडीओ ने किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक ट्रायल किया है? डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसने नाग मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये थर्ड जनरेशन की मिसाइल है, थर्ड जनरेशन की मिसाइल है। इसका राजस्थान के पोखरण से ट्रायल किया है, सफलतापूर्वक किया है। ठीक है, डीआरडीओ की बात करें तो डीआरडीओ का मुख्यालय कहां है? डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर। इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। ठीक है, एक ये जो आप व्हीकल देख रहे हो, ये जो टैंक देख रहे हो, इसका नेम है नामिका। नामिका जो टैंक है ये नाग मिसाइल को ले जाने के लिए, ये भी पूछा जा सकता है कि नाग मिसाइल को ले जाने वाले टैंक या व्हीकल का नेम क्या है, तो इसका नेम क्या है? नामिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की पहली मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो भारत का प्रतिनिधित्व किया है भारत के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने। ठीक है, इन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। इन्होंने हमारे जो एंटी करप्शन लॉ है उसके बारे में उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो मंत्री स्तरीय बैठक हुई थी उसके अंदर इन्होंने हमारे लॉ को भी प्रेजेंट किया है। ठीक है, अब बात करें अगर G20 क्या है? G20 के अंदर 19 तो देश हैं, 19 देश प्लस एक यूरोपियन यूनियन प्लस 19 देश मिलके G20 बनाते हैं। ठीक है, इसकी हर साल एक समिट होती है। 2020 की समिट हुई थी साउथ अरबिया में। साउथ अरबिया के अंदर कौन सी हुई थी? 2020 की। ठीक है, और 2021 की होएगी इटली के अंदर, और उसके बाद 2022 की जो समिट है वो होएगी इंडिया के अंदर। ठीक है, ये स्टार्ट कब हुआ था? 1999 यानी कि 1999 के अंदर ये बनी थी G20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल में 8% हिस्सेदारी 1500 करोड़ रुपए में किस कंपनी ने खरीदी है? 1500 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी खरीदी है फ्लिपकार्ट ने। ठीक है, फ्लिपकार्ट की बात करें तो फ्लिपकार्ट के सीईओ कौन है? कल्याण कृष्णा मूर्ति। ठीक है, एक होता है खरीदना, एक आप सुनते हो कि मर्ज होगी, दो कंपनीज क्या होगी? मर्ज होगी। ठीक है, मर्ज की अगर बात करें तो इसके अंदर बहुत डिफरेंस है। जैसे आप वोडाफोन और आइडिया की बात करते हैं, वोडाफोन और आइडिया क्या हुई हैं? आपस में मर्ज हुई हैं, उसने एक दूसरे को परचेज नहीं किया। बट फ्लिपकार्ट ने किसी दूसरी कंपनी के शेयर खरीदे हैं, तो ये क्या होता है कि उस कंपनी के शेयर खरीद लिए, यानी कि उसकी ओनरशिप अब उसके ट्रांसफर होगी। इसके अंदर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती बल्कि आपस में बढ़ जाती है। ठीक है, सपोज दैट इन्होंने 50-50, इनकी जो कैपिटल थी वो 50-50 थी, तो अब ये क्या है? बराबर पार्टनर हो गए VI। इन्होंने नया लोगो अपना VI से अपना नया लोगो प्रेजेंट किया। अब ये दोनों वोडाफोन और आइडिया एक साथ मिलके काम कर रहे हैं। ठीक है, ये होता है मर्ज। बट इसमें फ्लिपकार्ट ने खरीदा है किसको? आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल को। ठीक है, उसके 8% शेयर खरीदे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को फरवरी 2021 तक ग्रे लिस्ट में रखा है? ठीक है, FATF की बात करें तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये करता क्या है? ये निगरानी रखता है जो IMF, ठीक है, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूरोपियन यूनियन, जो ये फंडिंग करते हैं, ये चारों जो फंडिंग करते हैं उस फंडिंग का कहीं मिसयूज तो नहीं हो रहा, उस चीज की निगरानी कौन रखता है? FATF। उस चीज की निगरानी रखता है FATF। उसने 3 लिस्ट बना रखी है, एक है व्हाइट, एक है ग्रे और एक है ब्लैक लिस्ट। ठीक है, उसने पाकिस्तान को, पहले भी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था, अब आगे फिर रहेगा फरवरी 2021 तक ग्रे लिस्ट में। ठीक है, ये क्या है? व्हाइट लिस्ट के अंदर तो उस कंट्री के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होती, वो उस पैसे का कैसे भी यूज कर सकता है। जो ग्रे लिस्ट है उसके अंदर बहुत सारी लिमिटेशन उस पर लगा दी जाती है कि आप पैसे को यहां यूज करोगे, यहां नहीं करोगे। और ब्लैक लिस्ट के अंदर उस कंट्री को बैन कर दिया जाता है, ये चारों उस कंट्री को फंडिंग नहीं करती। ठीक है, ब्लैक लिस्ट की अगर बात करें तो ब्लैक लिस्ट के अंदर 2 कंट्रीज हैं। कौन कौन सी है? ठीक है, एक तो है ईरान और एक है नॉर्थ कोरिया।
ये दोनों कंट्रीज क्या है, ब्लैक लिस्टेड हैं। और ग्रे लिस्ट के अंदर जैसे पाकिस्तान अब ग्रे लिस्ट में है, इसको व्हाइट लिस्ट में जाना है या ब्लैक में जाएगा, इसके लिए उसको उसकी मेंबर कंट्रीज है FATF की 39। FATF की कितनी मेंबर कंट्रीज हैं, 39 मेंबर कंट्रीज है। इसमें से 3 कंट्री अगर मना कर दें तो वो उस लिस्ट में बना रहता है। अगर बाकी सभी उसके साथ एग्री हो जाते हैं तो इसको शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, पाकिस्तान के साथ भी यही हुआ था कि FATF इसको ब्लैक लिस्ट में डालना चाहता था, बट 3 कंट्रीज चाइना, तुर्की और मलेशिया, इन तीनों कंट्रीज ने सपोर्ट करके पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही बने रहने दिया है। ठीक है, अदरवाइज ये किस में चला जाता, ब्लैक लिस्ट में चला जाता। आपको ध्यान है कि जैसे इंडिया और चाइना का डिस्प्यूट चल रहा है, तो चाइना किसका फेवर ले रहा है, पाकिस्तान का ले रहा है। ठीक है, ये था FATF। अब इसके बाद कुछ इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, जस्ट आपने क्वेश्चन को उसके फैक्ट्स देखने। आपने किस देश को अक्टूबर 2020 से लेके जून 2021 के लिए ILO अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के गवर्निंग बॉडी का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, तो किसे चुना गया, भारत को। ठीक है, ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। इसका अध्यक्ष चुना गया है कौन, भारत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, IIT मद्रास ने स्टार्टअप को फंडिंग के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है। तो IIT मद्रास ने स्टार्टअप यानी कि कोई नया रिसर्च के साथ अगर कुछ स्टूडेंट IIT मद्रास के कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं, कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसकी फंडिंग के लिए इन्होंने इंडियन बैंक के साथ समझौता किया है। इंडियन बैंक की बात करें तो इंडियन बैंक का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर है चेन्नई, तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, इसके CEO पूछें तो पदमजा चंद्रू, और इसकी टैगलाइन अक्सर पूछी जाती है इंडियन बैंक की, तो टैगलाइन क्या है इसकी, योर ऑन बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना आरंभ की है। तो ये योजना आरंभ की है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। तमिलनाडु के अंदर गवर्नमेंट स्कूल के अंदर स्मार्ट ब्लैक बोर्ड, ठीक है, जो IPF पैनल डिस्प्ले बोर्ड होते हैं वो लगाए जाएंगे, जिसके द्वारा गवर्नमेंट स्कूल के अंदर बच्चों को सैटेलाइट के थ्रू, स्मार्ट क्लासेस के थ्रू पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है एडापट्टी के पलानास्वामी। राज्यपाल यानी कि गवर्नर की बात करें तो बनवारीलाल पुरोहित, और राज्य नृत्य की बात करें तो भरतनाट्यम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस जाने माने प्लेबैक सिंगर और अभिनेता का निधन हुआ है। तो ये हुआ है KJ मोहम्मद का। ये थे KJ मोहम्मद। ठीक है, इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। इन्हें जीरो बाबू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इन्हें जीरो बाबू के नाम से जाना जाता था, इनका हाल ही में निधन हुआ है। ठीक है, ये एक इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, आपको याद रखना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व विकास सूचना दिवस कब मनाया गया है। तो ये भी मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन डे के साथ 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को ही यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है, और विश्व विकास सूचना दिवस भी 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। पहली बार ये कब मनाया गया था, ये पूछा जा सकता है। पहली बार ये 1973 के अंदर मनाया गया था विश्व विकास सूचना दिवस। जो वर्ल्ड के अंदर विकास के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है, विकास के अंदर रुकावटें होती हैं, उस पर बातचीत करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, डेली जॉब अपडेट के अंदर आपके लिए SSC के अंदर स्टेनोग्राफर की पोस्टें निकली हुई हैं। ठीक है, जिसकी लास्ट डेट है 4 नवंबर। क्वालिफिकेशन चाहिए 12th क्लास विद टाइपिंग नॉलेज। ठीक है, इस स्टेनोग्राफर इस पोस्ट का नोटिफिकेशन आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही में वहाँ आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज भी मिल जाएगा, आप उसको जाके भी रिसर्च कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।